की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जो भी माताएं बहनें, मेरे प्रिय भाई इस जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ। जन्माष्टमी का यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रत का राजा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है जो कोई भी जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। 1 करोड़ एकादशी का व्रत करें तब जाकर एक जन्माष्टमी व्रत के फल का बराबर पुण्य मिलता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है भगवान कृष्ण उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है जो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को केवल एक झूला भी झुला देता है तो भगवान कृष्ण उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और साथ में कथा को भी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कथा को सुनने से हमें भगवान कृष्ण का सानिध्य मिलता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से भरने लगी तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप बनाकर सृष्टि की रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। गाय के रूप को धारण किए हुए पृथ्वी माता के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद गाथा सुनाई। अब भगवान ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार वहां पर उपस्थित सभी देवतागण आपस में मिलकर कहने लगे, हम सब इस संकट के समाधान के लिए भगवान हरि विष्णु के पास जाएंगे। और सभी लोग गौ माता को साथ लेकर श्री हरि भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर में जा पहुंचे। वहां भगवान श्री हरि विष्णु शेष नाग की सैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। सभी देवतागण वहां जाकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। जब सभी देवतागण एक साथ श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे तब भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब भगवान विष्णु ने सबकी आने का कारण पूछा। तब दीनहीन वाणी में पृथ्वी देवी बोली, हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से घिर गया है। पृथ्वी पाप और अत्याचार से त्राही त्राही कर रही है, इसलिए हे प्रभु कृपया करके आप इस संकट का निवारण करें, पृथ्वी को संकट से मुक्त करें। यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, ठीक है, मैं पृथ्वी को सभी दानवों से बचाने के लिए ब्रिज मंडल में वासुदेव भार्या और कंस की बहन देवकी के रूप में जन्म लूंगा। इसलिए तुम ब्रिज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं का आनंद लो। तब इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवता और पृथ्वी देवी ब्रिज भूमि पर आकर यादव कुल के नंद यशोदा और गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे व्यतीत होते गए। कुछ दिनों के बाद वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। पृथ्वी को अपने आतंक से त्राही त्राही करने वाले और कोई नहीं, देवकी का भाई कंस था। जब वे तीनों गोकुल धाम जा रहे थे तभी अचानक से भविष्यवाणी हुई, अरे दुराचारी कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहा है, इसी की गर्भ से जन्म लेने वाला है 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस ने तुरंत तलवार उठा ली, देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी वासुदेव ने उसे पकड़ लिया और कंस से कहा, हे कंस, यह तो बेकसूर है, इसे मारना उचित नहीं।
तुम जैसे एक यशस्वी राजा को यह शोभा नहीं देता। इसीलिए जब भी देवकी के गर्भ से किसी संतान का जन्म होगा, मैं जन्म लेते ही आपको वह संतान दे दूंगा। आप उसका कुछ भी करना, तब आपको कौन मार सकेगा। जब कंस ने उसकी बात सुनी, तब अत्याचारी कंस ने वासुदेव की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को ले जाकर एक जेल खाने में बंद कर दिया। अब जब भी देवकी का कोई पुत्र होता, तब वह कंस उस पुत्र को मार देता। देवकी के 7 पुत्रों के मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को जब मालूम हुई, उस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को एक विशेष कारागार में डलवा दिया। वहां पर कड़ा पहरा लगवा दिया। भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने जब अपना बाल रूप लिया, तब देवकी और वासुदेव के हाथों की हथकड़ियां टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार को नींद आ गई। तब वासुदेव भगवान कृष्ण को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वासुदेव जी ने यमुना को पार करने के लिए यमुना में प्रवेश किया, तब यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान की चरण कमल छूने को ललायित यमुना भगवान श्री कृष्ण के पैरों को जब छू लेती है, तब भगवान की चरण कमल का स्पर्श करते ही वह एकदम से नीचे उतर गई, बिल्कुल घट गई। वासुदेव पैदल ही यमुना को पार कर गए, गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा एक दरवाजा खुला हुआ है। खुले हुए दरवाजे सोई हुई यशोदा मैया को देखकर वासुदेव ने बाल गोपाल कृष्ण को वहीं सुला दिया और मैया के पास सोई हुई कन्या को वापस लेकर चले गए। जब वासुदेव वापस कारागार पहुंचे, तो उन्हें अपने आप बेड़ियां लग गई। दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद सोए हुए पहरेदार जाग गए। जब वह हथकड़ियां लगने के बाद वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। तब पहरेदार कन्या के रोने की आवाज सुनकर कंस के पास खबर देने गए कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो गया है। कंस सुनते ही दौड़कर आया। कन्या को हाथ में लेकर जैसे पत्थर पर पटकने वाला था, तभी कन्या हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई। कहने लगी, अरे दुराचारी कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है, अब तुम्हारा वही वध करेगा। भगवान कृष्ण ने बकासुर, तारकासुर और कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी देवी और अपने भक्तजनों की रक्षा की। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए आपको एक ऐसी अद्भुत भाव विभोर करने वाली भगवान शिव और कृष्ण की ऐसी कथा को सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। पुरानी कथा के अनुसार महादेव शिव शंभू को जब श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप के दर्शन करने की अभिलाषा हुई, तब उन्होंने एक योगी का वेश बनाया। मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर आवाज लगाई। भगवान शिव शंभू ने कहा, अलख निरंजन कहाँ हो प्रभु। अब भगवान भोलेनाथ भजन गाने लगे। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर बाल गोपाल कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी। वे अपने प्यारे कृष्ण को प्यार में इतना मगन थी कि बाहर खड़े योगी की आवाज सुनाई नहीं दी। तभी योगी के वेश में भोले बाबा ने फिर से एक बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां एक ब्रिज की वृद्ध गोपी गुजर रही थी। अचानक से उस गोपी की नजर योगी सन्यासी पर पड़ गई। उसने योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो उनके पास गई। उस योगी से कहने लगी, बाबा आप किसे बुला रहे हो। तब योगी के वेश में भगवान शिव शंकर बोले, हे माते, हम इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहे हैं, परंतु इस घर से कोई भी माता मुझे भिक्षा देने नहीं आ रही। मुझे उन्हें पुकारते हुए बहुत समय हो गया। गोपी ने पूछा, बाबा आपको भिक्षा चाहिए। तब भगवान बोले, हाँ मुझे भिक्षा चाहिए। तब गोपी बोली, बाबा लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, आप मेरे घर चलो, वहाँ मैं भिक्षा दे दूंगी। आप मुझसे जो मांगोगे मैं दे दूंगी, अगर मेरे पास हुआ। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा,
हे माते, मैं जहाँ जाता हूँ यदि उस द्वार से कुछ मिले तो अच्छा है, नहीं तो किसी और द्वार पर नहीं जाता। तब गोपी कहने लगी, महाराज फिर तो आज आप भूखे ही रह जाओगे। भोले बाबा बोले, जैसी प्रभु की इच्छा। तब गोपी कहने लगी, बाबा हमारे गांव से कोई ऐसे भूखा जाए, यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात है। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। यह कहकर गोपी नंद भवन के अंदर गई तो देखती है मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही हैं, लोरी गाकर उन्हें सुला रही हैं। इधर बाहर खड़े भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे, प्रभु दर्शन किए बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है, यशोदा रानी कहाँ हो? तब मैया यशोदा कहती है, आओ काकी, क्या बात है? तब गोपी कहने लगी, यशोदा रानी तुम्हारे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुम्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं दी? तब यशोदा मैया बोली, नहीं तो मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। गोपी कहने लगी, जल्दी से जाओ भिक्षा दे दो, वह तो कोई बड़ा महात्मा लगता है। तब मैया यशोदा बोली, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं उसे कुछ दे देती हूँ। कहने लगी, ऐसा योगी मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख को देखकर तो आंख ही नहीं टिकती। तब मैया यशोदा कहने लगी, ऐसा क्या है उस योगी में? तब गोपी बोली, अरे इतना तेज है उसके ललाट पर जैसे सूर्य का तेज होता है। देखो कितना बड़ा नियम है, जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है, भिक्षा ना मिलने पर भूखे पेट ही लौट जाता है। तब मैया यशोदा कहने लगी, अरे काकी, आपकी बातों को सुनकर तो मैं दक्षिणा देना भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। तब मैया यशोदा संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती है, अगर वह महात्मा इतने ही बड़े दिव्य आत्मा है तो बहुमूल्य मोती की माला दे देती हूँ। इधर भगवान शिव शंभू बाहर खड़े मन ही मन श्याम सुंदर से बातें कर रहे थे। प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? तब श्याम सुंदर ने कहा, मेरे धन्य भाग, तो आप सेवक के घर पधारे, इसका परिणाम स्वीकार करें। तब मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में रखकर दक्षिणा का थाल लेकर गोपी के साथ भवन से बाहर आई। वहाँ योगी वेश में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूप में शिव शंभू को प्रणाम करते हुए कहती है, बाबा क्षमा कर दीजिए, विलंब के लिए मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तब योगी के वेश में भगवान बोले, धन्य हो मैया, ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करा दो। मैया यशोदा बोली, बाबा मुझे क्षमा करो, अभी अभी स्नान कराया है, इस समय बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंडी हवा लग जाएगी। तब साधु वेश में भगवान शिव बोले, हे माते, तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, मेरी छोटी सी विनती स्वीकार नहीं करोगी? मैया यशोदा बोली, नहीं होगी बाबा, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं ला सकती, आप यह भिक्षा ग्रहण कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तब योगी के वेश में भगवान शिव शंभू जी भिक्षा के थाल की ओर देखकर कहते हैं, मैया यह मोती और धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, यह मेरे किस काम के, मुझे इनका कोई लोभ नहीं, कोई कितना भी दे, अगर आपको चाहिए तो ऐसे हीरे मोती माणिक मुझसे ले लो, मुझे पर लल्ला के दर्शन करा दो, वह भिक्षा हमारी है। योगी वेश में भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर यशोदा मैया की भिक्षा के थाल में रख दिए। इसे देखकर मैया यशोदा और गोपी आश्चर्यचकित हो गई और चिंतित होकर गोपी से कहने लगी, मुझे यह साधु कोई मायावी लगता है, तभी तो बहकी बहकी बातें कर रहा है। गोपी तो चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देख रही थी। फिर मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भर के उस योगी वेशधारी शिव शंभू से कहती है, देखो बाबा, तुम जैसे कई मायावी पहले आ चुके हैं, सभी इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। मेरा लल्ला बड़ा दिव्य है, उसका दर्शन करा दो, मेरी गोद में दे दो। फिर सबके सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं, तो आप लोग उसके शत्रु बने हैं। बड़े ही कठिन शब्दों में यशोदा मैया ने कहा, भिक्षा चाहिए तो ले लो, अन्यथा यहाँ से जाइए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। योगी वेशधारी शिव शंभू बोले,
अरे मैया, ऐसी कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। लेकिन मैया यशोदा तो फिर बोली, चाहे आप कैलाश पर्वत से आए हो, चाहे कहीं से भी, मैं लल्ला को नहीं दिखाऊंगी। तुम कैलाश पर्वत से आए हो तो वही भगवान शिव के दर्शन कर लेते, यहाँ किस काम से आए हो? योगी वेशधारी भगवान शिव शंभू बोले, मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन काम नहीं, लेकिन उनके बाल रूप के दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है, इसलिए दर्शन की लालसा से यहाँ आया हूँ। कई युगों के बाद यह दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन मैया यशोदा नहीं मानी, बोली, बाबा मुझे क्षमा करो, मैं लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी, मेरे पति की आज्ञा है, किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को नहीं लेके आना। मैया यशोदा और भगवान भोलेनाथ के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद को सभी देवतागण स्वर्ग लोक में खड़े होकर देख रहे थे। तब उन्होंने सोचा, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं, हमारे प्रभु भोलेनाथ को तो मैया यशोदा अपने लल्ला के दर्शन नहीं कराएगी। तभी उन्होंने देवी पूर्णमासी को एक गोपी का रूप दिलवाकर उस स्थान पर भेजा जहाँ पर वह विवाद चल रहा था। पूर्णमासी माँ उनके पास पहुंचकर बोली, अरे यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। मैंने कहा था ना, गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन हुए। यह तो सचमुच दिव्य शक्ति है, यह तो शक्ति आदि के पति हैं। ऐसा कहकर पूर्णमासी गोपी आंखों में आंसू भरकर भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती है, उन्हें प्रणाम करती है और उठकर मैया यशोदा से कहती है, यशोदा रानी, इन्हें अपने लल्ला के दर्शन करा दो, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा और स्मृति मुद्रा में पूर्णमासी माँ से कहती है, क्या तुम सच कह रही हो मैया? यशोदा आगे कहती है, लेकिन इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटाएं, बदन में भभूत, गले में सर्पों की माला, इनको देखकर तो लल्ला डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं तो लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली बाली मैया को क्या पता था उनके द्वार पर स्वयं भगवान शिव आए हैं। मैया यशोदा की ऐसी बातें सुनकर पूर्णमासी माँ कहने लगी, नहीं यशोदा रानी, इनके तो दर्शन मात्र से सभी भय नष्ट हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं। यशोदा, तू इन पर विश्वास कर, तुझे झूठ नहीं कह रही। अब इस बात का समर्थन करते हुए दूसरी गोपी भी कहने लगी, अरे यशोदा रानी, पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें याद है ना, जब वह गोकुल में आई थी, तुम्हें आशीर्वाद दिया था, तुम्हें भी एक लल्ला होगा। उस समय तो तुम लोग आस छोड़ चुके थे। यह तो सदा सच कहती है, इनकी बात जो मान ले। मैया यशोदा पूर्णमासी बुआ से बोली, लल्ला को ले तो आऊंगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। पूर्णमासी बुआ बोली, अच्छा ठीक है, लल्ला को लेकर तो आ, लल्ला को दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे, जल्दी जा। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती है श्याम सुंदर को लेने के लिए, और अंदर आकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस तरह कहती है, अरे लल्ला चल, तेरे दर्शन के लिए कोई आया है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर लाती है, जिसे देखकर योगी वेशधारी शिव शंभू प्रेम से गदगद हो जाते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाकर निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाकर निहारता है, उसी तरह वह साधु वेशधारी भगवान शिव भी लल्ला को देखकर एकटक देखते रहते हैं। भगवान शंभू अपनी प्रिया श्यामा सुंदर के इस बाल रूप को देखकर नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर के चेहरे पर मधुर मुस्कान आ जाती है। फिर श्याम सुंदर को देखकर वह साधु वेशधारी भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा को कहते हैं, मैया यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख सकता हूँ। मैया कहती है, नहीं नहीं, मेरे लल्ले को किसी को छूने की जरूरत नहीं। फिर पूर्णमासी बुआ योगी वेशधारी शिव शंभू से कहती है, पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभू की चरण रज को लेकर श्याम सुंदर के ललाट पर तिलक करती है। शिव शंभू की चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ने से श्याम सुंदर मन ही मन भगवान शंभू से कहते हैं, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद।
भगवान शिव शाम और उनकी मैया के बीच का प्यार देखकर कहते हैं, ये कहाँ का न्याय है स्वामी, हम इतनी दूर से आए आपके बाल रूप का दर्शन करने, आपका आलिंगन भी नहीं कर सके, जिसके चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण कर सकते हैं। उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दो। फिर भगवान शिव अपने शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्याम सुंदर के चरणों को स्पर्श करते हैं, उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो भगवान श्याम सुंदर को बहुत ही प्रिय है। इसके बाद योगी वेशधारी शिव शंभु मैया यशोदा से कहते हैं, इस युग में यह तेरा लल्ला मेरे नैना भाई रे, निहाल प्रमुख लाल की प्यासी अखियां हो गई निहाल। यशोदा मैया कहती है, योगी बाबा लो भिक्षा। तब भगवान शिव कहते हैं, अपने हीरे मोती ये पत्थर आप ही रख लो, ये मेरे किस काम के, मैं तो माला माल हो गया, तेरे लाल का दर्शन करके यह मेरी भिक्षा थी। और ऐसा कहकर योगी वेशधारी शिव शंभु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्गलोक के सभी देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन की इस कथा को जो भी सुनता है, भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।